नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। हिंदी का हमारा टॉपिक है आज क्रिया। पिछली क्लास में हमने ये क्रिया ही कंप्लीट किया था। ठीक है, एक बार हम इसे फिर से रिवाइज कर देते हैं क्योंकि स्टार्टिंग है। इससे पहले हमने जो है विशेषण कंप्लीट किए थे, तो उसके साथ में मैंने आपको क्रिया में सिर्फ इतना बताया था अकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्या होती है। देखो, जिसकी पहली क्लास है वो समझो। पहले क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया वो है जो भी हम कार्य करते हैं, जैसे खाना पीना, सोना, उठना, बैठना। आप देख रहे हैं कि इसमें पीछे ना लग रहा है। ठीक है, एक बड़ी सी पहचान है क्रिया की। तो जिसमें भी ना लगता है वो हम कह सकते हैं क्रिया है। और ये सहायक क्रिया से पहले लगती है क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया उसे कहते हैं जो वाक्य को पूरा करते हैं। जैसे मैंने कहा राम ईमानदार है, पीछे क्या है? सहायक क्रिया। अगर मैं इसे खाली यही छोड़ देता राम ईमानदार, तो पीछे ये सहायक क्रिया ना लगाता तो वाक्य का कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, ज्यादातर 80% जो सहायक क्रिया है उससे पहले क्रिया लगती है। ठीक है, कुछ वाक्य सिंपल है, जैसे राम ईमानदार है, इसमें तो कोई क्रिया लगी ही नहीं है। क्रिया मैंने कहा कि कार्य का होना जिसमें पाया जाएगा वहां क्रिया पाई जाएगी। जैसे मैंने कहा राम पढ़ता है, पढ़ना क्या है? क्रिया है। राम सोता है, सोना क्या है? क्रिया है। और है इसके बाद में क्या है? सहायक क्रिया। ठीक है, तो आप समझ गए भाई, क्रिया ये है, कार्य को जो दिखाती है वो क्रिया है, जो कार्य का बोध कराए वो क्या है? क्रिया है। बस इतनी बात समझो। अब मैंने क्रिया के भेद बताए थे। क्रिया के भेद मात्र दो होते हैं भाई। अगर प्रकार की बात करेंगे तो मात्र दो प्रकार है। ठीक है, एक तो है सकर्मक और एक है अकर्मक। ध्यान से समझो भाई, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। सकर्मक का मतलब है जिसमें कर्म हो। मैंने आपको क्या बताया? कर्ता, कर्म, ये चीज बता रखी है आपको मैंने, कारक में भी और तत्पुरुष समास में भी, है ना। तो कर्म क्या है? देखो, कार्य को करने वाला क्या है? कर्ता, जो काम को करता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मां ने बच्चे को दूध पिलाया। ठीक है, ये हमने वाक्य ले लिया। पिलाना क्या है? क्रिया है। पिलाना क्या है? क्रिया है। देखो, अब यहां पे काम को करने वाला कौन है? मां, तो ये क्या हुई? कर्ता। ठीक है, किसको पिलाया? बच्चे को। ये क्या है? कर्म। ठीक है, और सबसे बड़ी पहचान ये है कर्म की, इसके बाद में को की विभक्ति होती है। किसकी विभक्ति होती है? को की। और विभक्ति को हम परसर्ग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, कर्ता के साथ में कर्ता ने कर्म को करण से, ये पढ़ते हैं ना, तो कर्ता ने, देखो ने की विभक्ति आई है, कर्म को, ये को आया है। ठीक है, तो कर्म जिसमें होगा वो क्या है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, कर्म जिसमें होगा वो कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्म नहीं है, वो अकर्मक है। भाई हम ऐसा ना लिखते हैं सफल, कोई व्यक्ति सफल हो गया, अगर हम उसका विपरीत बनाना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? असफल। ठीक है, ऐसे देख लो, ए लगा है इसमें, अकर्मक, यानी कि जिसमें कर्म ना हो। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसके बाद में आपको देगा शब्द। ठीक है, आपको देगा शब्द। देखो, अगर आपसे ये बोल दिया पक्षी उड़ते हैं, अब बताओ उड़ना क्या है? क्रिया। अब ये बताओ मुझे, ये सकर्मक है कि अकर्मक है? अकर्मक है भाई। उड़ना क्या है? मैंने आपको देखो बड़ी पहचान बताई है, जो भी नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से, जो स्वाभाविक चीजें हैं जिनमें हम क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते, वो अकर्मक है। बस सिंपल सी बात है। मैंने कहा पक्षी उड़ते हैं, तो आप ये थोड़ी ना पूछेंगे कि कैसे उड़ते हैं। भाई पक्षी उड़ते हैं तो उड़ते हैं, ये तो उनकी स्वाभाविक क्रिया है। क्या है? स्वाभाविक क्रिया। दूसरी बात, मैंने कहा सीता सोती है, सीता सोना क्या है? एक स्वाभाविक क्रिया है ना। तुम ये थोड़ी ना पूछोगे किसी से कैसे सो रही है। मैंने बताया था, यूं थोड़ी पूछोगे कैसे सो रही है, करवट लेके सो रही है, खराटे मार के सो रही है? इस तरीके से नहीं पूछ सकते क्योंकि ये स्वाभाविक क्रिया है। दूसरी बात, बच्चे दौड़ते हैं, दौड़ना एक स्वाभाविक क्रिया है। ठीक है, हम ये नहीं पूछ सकते कि भाई कैसे दौड़ रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन किया जाए। जैसे मैंने कहा, जैसे देखो सकर्मक में क्या चीज होगी? जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था हमने, मां ने बच्चे को दूध पिलाया। किसको पिलाया? बच्चे को। बस यहां पे कर्म मिल गया, तो ये कैसी क्रिया रही? सकर्मक क्रिया रही। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। और यहां पर जो है अकर्मक और सकर्मक, ये हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में।
अब आगे चलेंगे इसमें, लिखो प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अब पढ़ेंगे हम प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है भाई, तो जिसने पिछली क्लास नहीं ली, इसकी वीडियो पढ़ी है इसी क्लास की, तो वो देख सकता है। अब यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इससे पहले का मैं करा चुका हूं इसमें। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर इसके भेद लिखो भाई। सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया। ध्यान से समझना है, ध्यान से इसकी परिभाषा को समझना है। ये समझ में आ गए तो फ्री के नंबर है हिंदी में, तुम्हें बताऊं। अगर नहीं आई बात समझ में तो ये समझ लो कि ये क्वेश्चन आप छोड़ दोगे, है ना। इतनी आसान भी नहीं है, क्रिया क्रिया के बहुत सारे भेद भी हैं। और ये किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। वैसे तो क्रिया दो ही प्रकार की है, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, ये तो इजी से क्वेश्चन होगी, ये तो आते ही है। लेकिन अगर प्रयोग के आधार पर पूछने लगे क्रिया कौन सी है, तो उसमें छाटेंगे हम किस तरीके से, वो लिखवा रहे हैं। लिखो प्रेरणार्थक क्रिया, मतलब प्रेरणा देना। लिखो जरा, इसमें दूसरा इंसान होना जरूरी है। इसमें दूसरा इंसान होना जरूरी है, होना जरूरी है। कर्ता इसमें स्वयं कार्य नहीं करता, स्वयं कार्य नहीं करता। प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखो, प्रेरणार्थक मतलब किसी को प्रेरणा देना। प्रेरणा कैसे देना भाई? इस काम को कर लो। अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई पढ़ लो, मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं? प्रेरणा दे रहा हूं। ठीक है, मैं आपको प्रेरणा दे रहा हूं कि पढ़ लो। अब देखो, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया में भी ना दो प्रकार की क्रिया होती है। ये भी, इसका भी अगर मैं तोड़ू इसको, प्रेरणार्थक क्रिया ये दो प्रकार की होती है। ध्यान से समझो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहली है इसमें प्रथम प्रेरणार्थक है, प्रथम प्रेरणार्थक, और दूसरी है द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक। अभी आपको मैंने क्या बताया कि कर्ता इसमें स्वयं कार्य नहीं करेगा, लेकिन प्रथम वाले में कर्ता और दूसरा व्यक्ति दोनों कार्य करते हैं, दोनों कार्य करते हैं। बात समझ में आ रही है भाई? अभी एग्जांपल दूंगा मैं आपको। इसमें कर्ता भी करेगा जो उसे प्रेरणा दे रहा है, और जो दूसरा व्यक्ति है जिसे वो दे रहा है, वो दोनों मिलकर करेंगे काम। यहां पर द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता नहीं करेगा। ठीक है, दूसरों से करवाएगा, दूसरों से कार्य करवाएगा। इसे नोट करो, फिर मैं आपको जो है एग्जांपल देता हूं उसके। ठीक है, जल्दी से नोट करो। जल्दी नोट करो भाई। बताओ। अच्छा, ऊपर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया भाई? लिख लिया सोनू ये? ठीक है। अब प्रथम प्रेरणार्थक के हम एग्जाम्पल देखेंगे भाई। प्रथम प्रेरणार्थक के एग्जाम्पल, उदाहरण समझेंगे। ये नोट किया आपने? अब समझो ध्यान से। देखो, प्रथम प्रेरणार्थक में मैंने आपको क्या बताया है? इसमें जो है कर्ता भी काम करेगा, प्लस दूसरा व्यक्ति भी काम करेगा, यहां पर दोनों काम करेंगे, अब यहां दोनों काम कैसे करेंगे? देखो, उदाहरण से समझो। बहुत बढ़िया उदाहरण आपको दूंगा मैं। मैंने सोनू को
हिंदी पढ़ाई। अब देखो मैंने भी कार्य करा और ये सोनू ने भी किया, समझ रहे हो? तो यहां पर कर्ता भी काम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति भी काम कर रहा है। दूसरी बात, मां ने बच्चे को दूध पिलाया, मां का भी कार्य हो रहा है, बच्चा भी, ठीक है? तो दोनों कार्य कर रहे हैं। जिसमें दोनों कार्य करेंगे वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ध्यान रख लेना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। बात समझ में आई भाई? इसमें किसी को कोई डाउट तो बताओ जल्दी से, ठीक है? नोट करो जल्दी से, फिर द्वितीय में चलेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे। हो गया नोट? अब देखो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय में देखो, इसमें मैंने आपको बताया भाई, देखो एक तो इसमें कर्ता होगा, लेकिन कर्ता किसी दूसरे से कार्य करवाएगा, खुद नहीं करेगा, किसी दूसरे से कार्य करवाएगा, कार्य करवाएगा, स्वयं नहीं करेगा, स्वयं नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? इसमें जो कर्ता होगा ना वो दूसरे से कार्य करवाएगा। अब देखो जैसे मालिक ने, लिखो भाई, मालिक ने नौकर से कपड़े धुलवाए, कपड़े धुलवाए। मालिक ने नौकर से, सिर्फ नौकर ने काम करा है, मालिक ने तो सिर्फ जो है उसे कार्य दिया है कि भाई तुम इस काम को करके दो मुझे। समझ में आ रही है बात? मालिक बैठा है आराम से, ठीक है? मालिक फिर क्यों कह रहे हैं उसे, ठीक है? उसने नौकर से कपड़े धुलवा लिए। मैं उससे, मैं किससे भाई? सोनू से। मैं सोनू से किताब पढ़वाता हूं, पढ़वाता हूं, ठीक है? हम नाम से ही एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है? मैं सोनू से किताब पढ़वाता हूं। मैं किताब पढ़वा किससे रहा हूं? सोनू से। सिर्फ यहां पर काम कौन कर रहा है भाई? सोनू। मैं बैठा हूं आराम से। समझ में आई बात? तो जब मालिक काम ना करे या काम प्रेरणा देने वाला कार्य नहीं करता, वो द्वितीय प्रेरणार्थक है। बात समझ में आ रही है? उसमें सिर्फ द्वितीय में एक काम करेगा और प्रथम प्रेरणार्थक में दोनों काम करेंगे, एक कर्ता भी काम करेगा और हाँ दोनों कर्म भी काम करेंगे, जो भी है दोनों, ठीक है? ठेकेदार, लिखो भाई, ठेकेदार मजदूरों से कार्य करवाता है, कार्य करवाता है। भाई जितने ज्यादा एग्जाम्पल कर लेंगे उतना क्लियर हो जाएगा। ठेकेदार मजदूरों से कार्य करवाता है, मजदूरों से कार्य करवा रहा है कौन? ठेकेदार। भाई ठेकेदार तो ऐसी हो, मैं ठेका ले लिया है, अब मजदूर लगा दिए, अब बीच में जो पैसे बचे उसे जेब में रख लें अपना, ठीक है ना? बैठे का काम है। कुछ तो तुमने ऐसे मिस्त्री या ठेकेदार देखे हुए होंगे कांग्रेस की सरकार में, क्या बन गए? प्रॉपर्टी डीलर बन गए इसी चीज छोड़ के, हैं? और अब जो है, अब तो भाई पैसा दिखाना पड़ता है हर चीज का कि कौन सा कहां से आ रहा है, तो वो है। तो ध्यान रखेंगे भाई, जब कार्य कर्ता ना करे और दूसरे से करवाए, बस सिंपल, ठीक है भाई? ये प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब पहला टॉपिक प्रयोग के आधार पर हुआ कंप्लीट हमारा। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछो भाई। हाँ जी बताओ। नहीं है? दूसरा लिखो तो, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। देखो इसमें पहले से ही हमें पता चल रही है, पूर्व मतलब पहले, है ना? जो क्रिया पहले हुई हो, क्रिया पहले होगी हो, जिसमें क्रिया क्या होगी हो? पहले होगी हो। तो इसकी परिभाषा आपको क्या लिखनी है? एक पहचान लिख लो आप, एक क्रम पहचान लिख लो। इसकी पहचान लिखेंगे पूर्वकालिक की, जिसमें क्रिया करके, इसमें कैसे कैसे शब्द आएंगे? क्रिया करके, बस। देखो डेफिनेशन इसकी हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? जिसमें इसकी बड़ी पहचान है क्रिया करके। पूर्वकालिक मतलब जो कार्य पहले हुआ। जैसे हम कहने लगे, जैसे भाई मेहमान आ जाते हैं घर पे, बोलते हैं ना, चाय पी कर जाना जी, चाय पी कर जाना, खाना खा कर जाना जी,
बोलते हैं ना इस तरीके से। तो चाय पीकर जाना, यानी कि पहले चाय पीना और इसके बाद में जाना, समझ रहे हो? तो पहले चाय पीना और फिर इसके बाद, देखो यहां पे कर लगा है ना, पहचान है, इसकी पहचान है सबसे बड़ी। देखो और सोहन, सोहन वाक्य लेते हैं पूरा भाई, ठीक है, क्योंकि हम प्रयोग के आधार पर ही वेद पढ़ रहे हैं। सोहन खाना खाकर, खाना खाकर सो गया, खाना खाकर सो गया। अब देखो भाई, ये सोना क्या है? क्रिया है। सोना क्या है? क्रिया। और यहाँ पे गया क्या है? सहायक क्रिया। और खाकर, देखो यहाँ पे कर लगा है, देखो कर पहचान बताइए आपको, पूर्वकालिक। पहले खाना खाएगा वो और उसके बाद में सोएगा, तो पहले ये चीज करेगा फिर उसके बाद में सो रहा है, तो इसलिए इसे हमने क्या बोला? पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया। सीता, लिखो भाई, सीता पढ़कर खेलने गई, सीता पढ़कर खेलने गई। तो पहले क्या काम करा उसने? पढ़ी वो, है ना। और देखो कर सबसे बड़ी पहचान है, और फिर खेलने गई। खेलना क्या है? क्रिया है। अब मैं तुमसे ये क्या लगूं? अपना काम करके जाओ, अपना काम करके और जाओ, ठीक है। तो अपना काम करके जाओ या पढ़कर जाओ, है ना, इस तरीके से भी तो बोल सकता हूं। पढ़कर पहले पढ़ोगे और इसके बाद में जाओगे भाई, क्लास लोगे पहले, ये है। बताओ भाई, ये कंप्लीट हुई, है ना? आसान है ना बहुत? बस इसमें पहचान है कर या करके, ठीक है। डाउट नहीं रहना चाहिए भाई, अगर किसी का डाउट है तो पूछ लेना बीच में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखेंगे नाम धातु क्रिया, ये भी बहुत आसान है। नाम धातु क्रिया, ये नाम से बनेगी, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। लिखो, इसका निर्माण 3 चीजों से होता है। इसका निर्माण 3 चीजों से होता है। इसका निर्माण जो होता है ना भाई, वो 3 चीजों से होता है। किससे? एक तो संज्ञा से, एक स्वर्णाम से, और एक विशेषण से, एक विशेषण से। और तीनों चीजें मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं पहले में ये, ठीक है। इसके बाद में हमने क्रिया स्टार्ट करी है। कर लिया नोट? देखो संज्ञा क्या है भाई, पहले आप इनकी डेफिनेशन बता दो मुझे, फिर इसके बाद में फिर बताऊंगा नाम धातु क्रिया कौन सी है। बताओ भाई, सुनो, किसी व्यक्ति का नाम, है ना, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, ये हमने नाम ले लिया, ठीक है। किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सब, ठीक है। दूसरा विशेषण, विशेषण क्या है? किसी की विशेषता, जैसे ईमानदार हो गया, है ना, तो ये क्या है? किसी की विशेषता है। विशेषता में मैंने आपको विशेषण में बहुत सारी चीजें बता रखी हैं, ठीक है। गुणवाचक भी होता है इसमें, तो गुणों की भी विशेषता हो सकती है, व्यक्तिवाचक भी होता है। तो इसमें 3 चीजें आएंगी, नाम धातु क्रिया में 3 चीजें आएंगी। तो इसका निर्माण जो नाम धातु क्रिया का, हम इनसे कर सकते हैं। संज्ञा से भी कर सकते हैं, किसी के नाम से भी, और स्वर्णाम से भी कर सकते हैं, और विशेषण से भी। स्वर्णाम तो आप समझते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। जैसे मैंने कहा राम दिल्ली जाता है, और जो मैंने राम के स्थान पर वह ले लिया, वह दिल्ली जाता है, तो वह क्या है? स्वर्णाम, और राम क्या है? संज्ञा। बात समझ में आई भाई? ठीक है, चलो इसके एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल लेंगे, लिखे एग्जाम्पल। जैसे इसमें क्रिया पूछेगा, सिर्फ आपको जो है या तो विशेषण, संज्ञा या स्वर्णाम आपको दे देगा, और उससे पूछेगा कि बताओ इसकी नाम धातु क्रिया क्या होगी, ठीक है। तो लिखो भाई, पहले बात का, बतियाना, 2 कॉलम बना लेंगे। बात का क्या होता है? बोलते हैं ना बतियाना। हाथ का हथियाना, हाथ का हथियाना। भाई बोलते हैं ना, मैंने राम से कोई चीज मांगी, उसकी घड़ी मांगी और उसने नहीं दी, मुझे पसंद आ रही थी, मैंने हथिया ली, है ना, इस तरीके से बोलते हैं ना भाई, मैंने हथिया ली। तो हमने क्या बना दिया? नाम धातु क्रिया बना दी, अपने हाथ से हथियाई आपने, है ना, तो हथिया ली मैंने, उसे नहीं दे रहा था वो। राम फिर ज्यादा बोलने लगा तो मैंने लतिया दिया, लतियाना,
है, लात बजा दी उसमें, तो उसे क्या बोल दिया हमने, लतियाना, लात का लतियाना। गारी का गरियाना, गरियाना, गरिया दिया, गरियाना। लात का लतियाना, तुमने देखा होगा बहुत से तो ये कहता है लताड़ मार दी बहुत तकड़ी मैंने, हैं तो लताड़ मतलब यही है। अब भैया राम भी गर्म हुआ, तो गरम का गर्म, गरमाना है, बोलते ना क्यों गरमा रहा ना अच्छा लग रहा तो ले पकड़ अपनी घड़ी, ज्यादा बकवास क्यों कर रहा है ना, राम ने ऐसे बोल दिया। गरम का गरमाना, लंगड़े का लंगड़ाना, लंगड़ाना, देखो लंगड़े का क्या हो जाएगा, लंगड़ाना। अपना का अपनाना, अपनाना। लो ठीक है, तो बात को समझ गए होगे आप। इसमें ना 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 आ रहा पीछे, आना आना है ना, तो नाम धातु क्रिया है। नाम धातु ये क्रिया से भी बन सकते हैं, विशेषण, संज्ञा, स्वर्णाम, तीनों चीजों से बनाई जा सकती है। बताओ भाई इसमें कोई हार्ड है, नहीं है, बस इसमें ध्यान रखेंगे। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है, अगले उस पर चलते हैं। ये नोट कर लिया भाई, साथ के साथ नोट करते चलो। चलो तो नेक्स्ट लिखो, द्विकर्मक क्रिया, इंपोर्टेंट क्रिया है द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। पहचान लिखो, पहचान कैसे करेंगे, क्या या किसको लगाकर इसकी पहचान होगी, क्या या किसको लगाकर इसकी पहचान हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या या किसको लगाकर। देखो भाई जब हम क्वेश्चन करेंगे तो किसको यहां पे होगा, प्राणी, क्या होगा, प्राणी, और क्या क्या होगा, अप्राणी। पहचान सुन लो पहले, नोट बाद में कर लेना, ठीक है, छोड़ दो कॉपी पेन पेंसिल, यहां ध्यान रखो क्या और किसको। जब हम द्विकर्मक क्रिया में वाक्य से क्वेश्चन करेंगे तो क्या जिसमें लगेगा वो होगा अप्राणी शब्द, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं पदार्थ। क्या कह सकते हैं, पदार्थ में कुछ भी वस्तु आ सकती है, पदार्थ में कुछ भी वस्तु आ सकती है, प्राणी में जिसमें प्राणी, अरे सजीव और निर्जीव आपने सुना है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है, तो यही चीजें हैं। ऐसे ही प्राणी में जो जीव है मतलब जिसमें सांस चल रहा है उसे प्राणी कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसकी बड़ी पहचान बताइए द्विकर्मक क्रिया की। इसमें कितने क्रम रहेंगे, 2। ठीक है, वाक्य देगा आपको और उसमें पूछेगा कि बताओ इसमें कौन सी क्रिया है, तो आपको मैं वाक्य देता हूं, डायरेक्ट एग्जांपल से करेंगे। देखो, मां ने बच्चे को दूध पिलाया, ये एग्जांपल लेते हैं। मां ने बच्चे को दूध पिलाया, देखो एग्जांपल, कितना बढ़िया एग्जांपल। देखो पहले, अब यहां से पहचान से, ध्यान से सुनो भाई, पहचान से करेंगे हम। किसको पिलाया भाई, किसको में क्या आना चाहिए, प्राणी। बताओ इसमें सांस चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, क्या पिलाया, ये तो पदार्थ है, ये तो अप्राणी है, इसमें कौन सा सांस चल रहा है। हाँ भाई, दूध को ही सांस ले रहा है, हालांकि झाग वगैरह आते हैं या वो आता है उबाल, है ना, तो सांस थोड़ी ना ले रहा है। तो दूध क्या है, पदार्थ। बात समझ में आई, तो कितनी बढ़िया पहचान है ये, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, 100% कह रहा हूं। प्रैक्टिस कर लेना इससे, चाहे नोट करो जल्दी से। एग्जाम्पल नोट करिए, कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल लो, तो लो यहां लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखो, राम ने रावण को तीर से मारा, तीर से मारा। राम ने रावण को तीर से मारा, किसको मारा, है प्राणी नहीं है, किससे मारा, तीर से मारा। ये पदार्थ है, अप्राणी चीज है, ठीक है। तो है नहीं भाई इसमें 2 क्रम,
पहचान लोगे ना क्या और किसको लगाकर, अगर दोनों के ही आंसर मिलते हैं तो वहां पे दो क्रम है। द्यू कर्मक, द्यू द्यू किसको बोलते हैं संस्कृत में? दो को, ठीक है। और कर्मक मतलब कर्म दो हैं इसमें, और दो क्रम हमें कैसे पहचान करनी है? क्या आया किसको लगाकर, क्या आया किसको लगाकर। जब हम क्या से शब्द करेंगे तो अप्राणी है, वहां पे पदार्थ मिलेगा। किसको का आंसर मिलेगा? वहां पे प्राणी मिलेगा। जैसे किसको मारा? प्राणी, रावण को मारा, ठीक है। बात समझ में आई है भाई? चलो जी, और लिखो एग्जाम्पल, क्लियर होनी चाहिए। 3-4 एग्जाम्पल हम इस चीज से करेंगे। लिखो, उसने मुझे उपहार दिया, मतलब पढ़ने से इतना खुश हो गया, उपहार ले आया वो मेरे लिए, ठीक है। उसने मुझे उपहार दिया, किसने दिया? नहीं, क्या दिया? उपहार दिया, ये रहा प्राणी है। किसको दिया? बताओ भाई, ठीक है। दो क्रम है इसमें कितने क्रम है? दो क्रम है। मैंने आपको हिंदी पढ़ाई, लिखो एग्जाम्पल कितना बढ़िया है। मैंने आपको हिंदी पढ़ाई, ठीक है। इस बार बहुत तकड़ा सम्मान दिया है मैंने आपको लगा के, ठीक है। नहीं तो मैं ये कहता मैंने तुम्हें हिंदी पढ़ाई, ठीक है। तो मैंने आपको हिंदी पढ़ाई। अब देखो क्या पढ़ाई भाई? ये तो है प्राणी है तो बोलेगा ही नहीं, ये पदार्थ है। किसको पढ़ाई? आपको। ये क्या है? ये प्राणी है, ठीक है। देखो बात समझ में आई या नहीं आया भाई? देव कर्मक पहचान करोगे अच्छे से? नहीं, अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए इससे। चलो नेक्स्ट, और ये एग्जाम्पल सारे नोट किया करो भाई, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, समस्त क्रिया, नहीं ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग है समस्त क्रिया। समस्त क्रिया भाई छुड़वानी ना कुछ भी, ठीक है। जितने भी प्रयोग के आधार पर क्रिया होती है ना, वो सारी क्रिया आपको बता रहा हूं मैं। लिखो, जो क्रिया दो धातुओं के योग से बनकर समास हो जाए, जो क्रिया दो धातुओं के योग से मिलकर समास हो जाए, वह समस्त क्रिया है। समस्त मतलब सब चीज का जोड़, समझ रहे हैं आपको? इसे नोट करें फिर बताएंगे। समझो, योग मतलब जोड़, समझ में आई बात? समस्त मतलब सारी चीजें, जो क्रिया दो धातुओं के योग से मिलकर, भाई पता है ना, दो शब्दों का मेल, समास पे जाओ, समास पे क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और दो वर्णों का मेल संधि, ठीक है। ये परिभाषा है संधि की परिभाषा, दो निकटवर्ती वर्णों का मेल संधि कहलाती है, दो शब्दों का मेल समास कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने माता पिता बताया था आपको, बीच में योजक चिन्ह लगाते थे, बताओ कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्वंद्व, ठीक है। लाभ हानि द्वंद्व समास। अब यहां पर देखो, यहां पर उदाहरण में समझो। जैसे आप भाई दो दोस्त हैं, एक तो मोहन है और एक सोहन है। अब मोहन का एक्सीडेंट हो गया, अब सोहन को बाद में पता चली, अब उसके पापा मिले उसे रास्ते में कि जी क्या हाल है अब सोहन के। अब जब मोहन ने पूछा सोहन के पापा से कि सोहन के क्या हाल हैं अब, तो उसके पापा ने जवाब दिया कि वह घूम फिर सकता है। अरे मारोगे, ऐसा मत करो यार, इतना अत्याचार किसी के साथ मत करो। वह घूम फिर सकता है मतलब आराम है, घूम फिर सकता है। तो देखो घूम फिर एक पूरा ऐसे इस तरीके के शब्द मिलेंगे जिसमें योजक चिन्ह लगा मिलेगा, ठीक है। वहां पे समस्त क्रिया होगी। अगर घूम फिर तुमने ऐसे द्वंद्व समास में भी देखा होगा, ठीक है, जिसमें सबकी प्रधानता अपनी अलग अलग होती है,
ठीक है, इसलिए मैंने ये परिभाषा बनाई है, जो क्रिया दो धातुओं के योग से मिलकर समास हो जाए। तो दो धातुओं के मिलकर क्या हो रही है, ये समास ही हो रही है, क्योंकि समास में द्वंद्व समास हमने इस तरीके का पढ़ा था। वह उठ बैठ सकता है, लिखो एग्जाम्पल बहुत हैं। वह उठ बैठ सकता है, वह घूम फिर सकता है, वह खा पी सकता है, वह खा पी सकता है, ठीक है, वह खा पी सकता है। बताओ भाई कितने प्रकार की क्रिया होगी? अब ये 5 प्रकार की होगी हैं। नेक्स्ट लिखो, अनुकरणात्मक क्रिया नंबर 6। ये बात समझ में आई भाई? ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे अनुकरणात्मक क्रिया। लिखो इसमें थोड़ा सा, इसमें लिख लो भाई, किसी ध्वनि शब्द का अनुकरण करके क्रिया शब्दों का निर्माण। किसी ध्वनि शब्द का अनुकरण करके क्रिया शब्दों का निर्माण। एक तरीके से ये इसकी क्या है, परिभाषा। ठीक है, किसी ध्वनि शब्द का अनुकरण करके क्रिया शब्दों का निर्माण, अर्थात 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 से समझेंगे, अर्थात सेम सेम ध्वनियां, अर्थात क्या आएगी, सेम ध्वनियां। जैसे उदाहरण से समझो भाई, राम राम दरवाजा खटखटा रहा है, राम दरवाजा खटखटा रहा है। ठीक है, खटखटा। इसमें देखो, इसमें डाउट में मत आ जाना। समस्त क्रिया में क्या बताया था, उसमें दोनों शब्द अलग थे, समझ रहे हो। और इस योजक चिन्ह तो इसमें भी है भाई, बताओ तुम, योजक चिन्ह से बड़ी पहचान नहीं है। मैंने तुमसे क्या कहा, इसमें देखो एक जैसे हैं। जैसे अभी अभी भाव ध्यान आ रहा है तुम्हें, मैंने कहा था दिनों दिन रातों रात अगर इस तरीके के आएंगे वहां भी अभी अभी भाव समास होगा। इसी तरीके से यहां देखो, द्वंद्व समास में हम दोनों की प्रधानता देखते थे, इसी तरीके से समस्त में है, समस्त क्रिया में इसी तरीके से। समस्त में दोनों शब्द जैसे घूम फिर कर, उठ बैठ सकता है, खा पी सकता है, दोनों अलग अलग आए नहीं आए बताओ। यहां पर राम दरवाजा उसी क्रिया को बढ़ाया है, अनुकरण किया है उसका ही। खटखटा रहा है, खटखटा रहा है, हो ले रहा कोई है, बाहर खड़ा हो, राम दरवाजा खटखटा रहा है। और लिखो, और एग्जांपल देंगे, सीता सीता गाना गुनगुना रही है, सुन नहीं रहा कोई, गुनगुना रही है। गुनगुनाते हैं ना भाई गाना, इसी तरीके से सीता भी गुनगुना रही है। देखो गुनगुनाना एक ही जैसा है ना, यही बढ़ाया अनुकरण करके आगे। बताओ भाई बात क्लियर हुई या नहीं हुई, है ना? अब समझ जाओगे, इसमें डाउट तो नहीं है। पीछे वाले में जो समस्त क्रिया बताई है उसमें दोनों अलग आएंगे, इसमें एक जैसे हैं, है ना, एक जैसे। खटखटाना, गुनगुनाना, छिटछिटाना, है ना, इस तरीके की क्रिया जो होती है वो, ठीक है, उसको बोलते हैं अनुकरणात्मक। मतलब बार बार रिपीटेशन होना, रिपीटेशन ही तो है बस। नेक्स्ट लिखो, तो फिर ये बात क्लियर हुई है तो नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट क्रिया लिखें, सहायक क्रिया। ये तो बहुत आसान है, सहायक क्रिया लिखो। इसमें तो वाक्य को पूरा करने के लिए जिसका प्रयोग होता है वह सहायक क्रिया है।
वह सहायक क्रिया है। देखो, रमेश खाना खा चुका है, खाना खा चुका है। इस वाक्य में मुझे ये बताओ, इसमें सहायक क्रिया कौन सी है? मैंने आपको बताया वाक्य को पूरा करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाए क्रिया में। अब खाना क्या है? क्रिया। और आपको बताया है 80% क्रिया के बाद में सहायक क्रिया आती है। चुका है, ये पूरी की पूरी क्या है? सहायक क्रिया। अब देखो ये वाक्य कैसे देगा सहायक क्रिया। आपको मान लिया ये वाक्य दे दिया क्वेश्चन में, देखो बालक भी कैसे गलत करें। रमेश खाना खा चुका है, ठीक है, ये दे दिया। ऑप्शन में आपसे पूछ ली निम्नलिखित में से इसकी इस वाक्य की सहायक क्रिया कौन सी है? आपको दे दिया खा चुका है, पूरा दे दिया, फिर दे दिया चुका है, फिर खाली है दे दिया वाक्य को पूरा करने के लिए। अब कुछ बालक क्या खाली है ही लगा देंगे, लगाएंगे ना लगाएंगे, क्योंकि वाक्य को पूरा करने के लिए है। ऐसा नहीं है भाई, सहायक क्रिया के बाद का मतलब क्रिया के बाद का वो सारा का सारा क्या रहेगा? सहायक क्रिया के तुरंत बाद का, ठीक है भाई। जैसे हमने बोल दिया राम ईमानदार है, इसमें तो कोई क्रिया है ही नहीं, है ना, इसमें तो विशेषण है, क्योंकि उसकी विशेषता है कि ईमानदार है। लेकिन मैंने आपको बताया 80% अगर कोई वाक्य पूरा होता है तो क्रिया के बाद में सहायक क्रिया आती है। तो क्रिया के बाद में सहायक क्रिया है या नहीं है, यहाँ बताओ बस। तो और लिखो, वह लिख चुका होगा, वह लिख चुका होगा। इसमें आप खुद चाट के बताओ सहायक क्रिया कौन सी? चुका होगा। क्यों? लिखना क्या है? क्रिया। और क्रिया के बाद में सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो लिखो संयुक्त क्रिया, नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट लिखो संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया में देखो लिखो, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के योग से, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के योग से मिलकर, धातुओं के योग से मिलकर नया अर्थ देती है, नया अर्थ देती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया कहलाती है। अर्थात किसी एक ही क्रिया का काम करती है, अर्थात किसी एक ही क्रिया का काम करती है, अर्थात किसी एक ही क्रिया का काम करती है। तो देखो भाई, इसमें मतलब एक ही क्रिया का काम करेगी। जैसे मैंने कहा, जैसे लिखो मोहन रोने लगा, मोहन रोने लगा। अब देखो भाई, इसमें रोना क्या है? क्रिया है। और वैसे भी रोना बताओ अकर्मक है कि सकर्मक है? अकर्मक है भाई, है ना। कुछ बालक कह रहे सकर्मक, भाई सकर्मक में ये थोड़ी पूछेंगे कि कैसे रो रहा है, आंसू बहा के, टपका के, है ना, ऐसे नहीं, क्योंकि ये तो स्वाभाविक क्रिया है। तो यहाँ पर देखो, अर्थात किसी एक ही क्रिया का काम करती है। देखो एक ही क्रिया का काम कर रहा है। दूसरी बात, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के योग से, रोना, रोने लगा, रोने लगा। अब देखो ये तो सहायक क्रिया है। अब इसमें तो कुछ और चीज जोड़ ही नहीं सकते हम, इसमें तो कुछ और चीज जोड़ ही नहीं सकते। ये वाली जो है ये किस में काम करेगी? ये है आपकी जो है क्रिया, और ये ही मुख्य क्रिया है। इसमें एक ही क्रिया आएगी। और लिखो, और लिखेंगे, बच्चों ने काम कर दिया है, बच्चों ने
काम कर दिया है। इसमें से आप मुझे ये बता दो कि संयुक्त क्रिया टोटल कौन सी होगी। ऐसे ही आएगा पेपर में, आपको वाक्य दे देगा और उसमें आपसे ये कह देगा कि आप सुनो, और आपको ऑप्शन में दे दिया लगा, रोने, मोहन, ठीक है, ए बी सी करके ऐसे ऑप्शन दे दिया। अब इसमें से संयुक्त क्रिया मुझे बताओ, पहले वाले में से बताओ पहले आप। लगा गलत है। अरे यहाँ संयुक्त क्रिया देखनी है हमें, जुड़ी हुई, किससे जुड़ रही है? रोने से। भाई सहायक क्रिया नहीं देखनी, सहायक क्रिया तो वाक्य को पूरा करने के लिए लगाते हैं और वो भी मुख्य क्रिया के बाद लगाते हैं। यहाँ पर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों जो जुड़कर बनी है उसको हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। अब यहाँ पर पहले वाले इसमें देखो जरा, देखो भाई यहाँ आपको देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। जैसे मैंने कहा मोहन रोने लगा। अब यहां रोना क्या है बताओ जल्दी से? क्रिया है, ये क्रिया है और ये सहायक क्रिया है। इन दोनों जोड़ों का योग क्या हो गया? ये हो गया संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया आपको देगा पेपर में, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त क्रिया है? आपको दे दिया रोना, आपको दे दिया लगा, आपको दे दिया रोने लगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? रोने लगा। बस ये पहचान है, बस और क्या है इसमें। दूसरा देखो, बच्चों ने काम कर दिया है। बच्चों ने क्या बोला मैंने? ये तो बोला है काम कर दिया है। अब आप एक बात बताओ, करना क्या है? करना क्या है भाई? करना क्या है? क्रिया है। ठीक है, और इसके बाद में वाक्य को पूरा करने के लिए ये क्या है? सहायक क्रिया है। अब हमसे अगर सहायक क्रिया पूछिए तो दिया है आंसर। सुनो ध्यान से सुनो, यहाँ पे अगर पूछा आपसे कि दिया है क्या है, इसमें सहायक क्रिया कौन सी है, तो ये है सहायक क्रिया। क्या है? ये है। अगर आपसे पूछ लिया संयुक्त क्रिया बताओ कौन सी है, तो इन दोनों का मिलके कर दिया है, ये है क्या सी? संयुक्त क्रिया। बस ठीक है, बात क्लियर हुई है नहीं हुई है बताओ? उसे जाने दो, उसे जाने दो। आप बताओ इसमें जाना क्या है? क्रिया। अब दो का मतलब यहां थोड़ी ना है कि दो दो चार पांच छह, ये वो है तो सहायक क्रिया। ठीक है, ये क्या है? सहायक क्रिया। अब इन दोनों को मिलके क्या बन गई है? संयुक्त क्रिया। मतलब संयुक्त क्रिया वो है जो सहायक क्रिया और प्लस मुख्य क्रिया को मिलके बनती है। बस सिंपल सी बात है, ये समझ लेना आप। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट लिखेंगे। ये समझ में आई भाई? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्रिया लिखेंगे प्रयोग के आधार पर। विधि क्रिया, विधि क्रिया, विधि क्रिया इसमें लिखो थोड़ा सा। विधि क्रिया में क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए आज्ञा, अनुमति, आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, अनुरोध आदि आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, आदि का बोध हो विधि क्रिया कहलाती है। आदि का बोध हो विधि क्रिया कहलाती है। ठीक है भाई, अब देखो ये चीज आएंगी। जैसे हमने मान लिया किसी को आज्ञा दी, किसी को हमने अनुमति दी, स्वीकृति दे दी। कोई कार्य कर रहा है या कोई हमसे पूछ रहा है, हमने उसे क्या दे दी? अनुमति दे दी। किसी से प्रार्थना कर ली, भाई इस काम को करो आप, है ना? प्रार्थना भी तो करते हैं। किसी से अनुरोध कर लिया, भाई इस काम को करना जरूरी है। तो यहाँ पर विधि क्रिया है। विधि आपको संविधान में पता है, विधि मतलब कानून। विधि का मतलब क्या होता है? कानून। जो मतलब विधि का कार्य है कि मतलब उसे जो है पूरा करने के लिए,
या तो आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, अनुरोध किया जाए। जैसे मैंने कहा तुम अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, ठीक है। आपसे क्या बोला है? आ जाइए अंदर, ठीक है। आपको अनुमति दे दी मैंने आने की, आपको अनुमति दे दी। मोहन तुम गाते रहो, मोहन, मोहन तुम गाते रहो, रुको मत। वो गाना गा रहा है, ठीक है, और वो रुकने वाला था, मैंने पहले ही कह दिया उससे, मोहन तुम गाते रहो, ठीक है। तो यहां पर तुम पढ़ते रहो, तुम पढ़ते रहो। बताओ, इसमें काम हो रहा है और रुकने वाला है, हमने कहा तुम पढ़ते रहो, बस सिंपल। बात समझ में आई भाई? विधि में कोई समझने वाली बात नहीं है, बस इसमें देख लेना आज्ञा अनुमति दे रहा है कोई, या कोई किसी से प्रार्थना कर रहा है, अनुरोध कर रहा है। जैसे तुम अंदर आ जाइए, कोई पूछ रहा है, मैंने कह दिया आ जाइए अंदर। मोहन तुम गाते रहो, गाना गा रहा था, उसे कंटिन्यू बनाने के लिए गाते रहो, तुम पढ़ते रहो, ठीक है। इस तरीके के वाक्य इसमें आते हैं। नेक्स्ट लिखो मिश्र क्रिया। मिश्र क्रिया, मिश्र क्रिया, देखो नाम से ही पता चल रहा होगा अपने, मिश्र, इसमें मिश्रण होगा किसी दूसरी क्रिया का, ठीक है। तो लिखो जरा, जिस क्रिया का पहला अंश संज्ञा विशेषण, जिस क्रिया का पहला अंश संज्ञा विशेषण क्या हो? संज्ञा विशेषण हो, और दूसरा अंश क्रिया है, और दूसरा अंश क्रिया है, वो मिश्र क्रिया कहलाएगी। वो क्या, कैसी क्रिया कहलाएगी? मिश्र क्रिया कहलाएगी। उदाहरण देखो भाई, इसमें वाक्य नहीं देगा, पहले ही बता रहा हूं आपको मैं, इसमें आपको वाक्य के आधार पर नहीं देगा, इसमें सिर्फ आपको शब्द देगा पहचानने को कि बताओ इसमें कौन सी क्रिया है। तो देखो इसमें कौन सी, देखो या वाक्य के आधार पर भी दे सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें एक शब्द होगा प्रॉपर, और उस शब्द को आपको पहचानना है। जैसे मैंने कहा कष्ट देना, देखो उदाहरण में कष्ट देना, भाई ऐसे तो वाक्य में दे सकता है, उसने मुझे कष्ट दे दिया, है ना। तो कष्ट देना, भाई कष्ट क्या है? कष्ट है संज्ञा, और देना क्या है? क्रिया। देखो जिस क्रिया का पहला अंश संज्ञा विशेषण हो, यानी कि संज्ञा है, भाई संज्ञा है कष्ट, संज्ञा विशेष हो, इसे लिखेंगे संज्ञा विशेष हो, और दूसरा अंश क्रिया हो। अच्छा लगना, अच्छा लगना, बताओ भाई पहला क्या है? संज्ञा, और लगना क्या है? क्रिया, ठीक है भाई। अच्छा बुरा ये कौन सी उसमें बताइए जरा, ये संज्ञा में, गुणवाचक में, है ना। नेक्स्ट लिखो, अच्छा, सॉरी अच्छा, ये तो विशेषण में पढ़ाया था ना। हाँ, विशेषण, विशेषण और क्रिया। देखो जिस क्रिया का पहला अंश, यार थोड़ी, हाँ, संज्ञा और कॉमा विशेषण है, ये यहाँ पे कॉमा लगा लेना, संज्ञा विशेषण और दूसरा अंश क्रिया हो, ठीक है। हमने विशेष लिखवाया ना, विशेषण सही लिखवाया था मैंने, ठीक है। तो संज्ञा के बाद में कॉमा लगा लेना। आप बाहर करना, ठीक है। और देखो भूख लगना, भूख लगना, भूख क्या है भाई? एक संज्ञा है, और लगना क्या है? क्रिया, ठीक है। नोट किया आपने? अब देखो ये क्रिया का टॉपिक, जितने भी वाक्य के आधार पर आते हैं, ये टोटल बताए मैंने आपको, ठीक है। ये टोटल करा दिए, इससे बाहर अगर आपने क्रिया कर ली पूरी कंप्लीट, फिर आप क्वेश्चन लगा के देखना प्रैक्टिस सेट, या तो किसी बुक से
या ऑनलाइन, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि हमने कितने कितने टाइप पढ़े हैं, कितने प्रकार पढ़े हैं, और क्रिया से अब क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो भाई उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो हमारे मतलब नए स्टूडेंट हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि हिंदी की वीडियो मैं लगातार इस पर देता रहता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।